डियर स्टूडेंट, इस पार्ट में वीडियो के मैं आपको व्यापार चक्र या बिजनेस साइकिल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आप जानते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक विकास जो है, इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ इंक्लूड होती हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास जो है वो प्रभावित होता है। तो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली जो घटक होती हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तरीके से उसको प्रभावित करती हैं और व्यापार चक्रों का स्थिति, जो व्यापार चक्रों की स्थिति है वो हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। तो ये व्यापार चक्र क्या हैं? ये व्यापार चक्र जो हैं ये हमारी आर्थिक जो गतिविधियां हैं इनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती हैं। कभी हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है या कीमत स्तर में हमेशा फ्लक्चुएशन आ रहा है, रोज़गार की स्थिति है, उत्पादन की स्थिति है, आय की स्थिति है, जो एक समुदाय की आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें हमेशा फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इस टाइप के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में ट्रेड साइकिल्स को जन्म देते हैं। दैट मीन्स कभी हम अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन की स्थिति देखते हैं, कभी हम अर्थव्यवस्था में प्रॉस्पेरिटी की स्थिति देखते हैं। तो ये सब स्थितियां हमारी जो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती हैं, इनके पीछे कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनकी वजह से हमें ये घटनाएं अपनी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर होगा इन बातों को लेके चलेगा कि ये ट्रेड साइकिल्स क्या हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में इनको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं या ये हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल से हमारा तात्पर्य क्या है? तो एक व्यापार चक्र या ट्रेड साइकिल जो है बढ़ती कीमतों और कम बेरोजगारी प्रतिशत की वजह से अच्छे व्यापार की अवधि से बना होता है, जो गिरती कीमतों और उच्च बेरोजगारी प्रतिशत की विशेषता वाले खराब लक्षण की अवधि के साथ बदल जाता है। व्यापार चक्र जो है वो हमेशा बदलता हुआ रहता है अर्थव्यवस्था में। कभी भी हम स्थिर स्थिति में अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं देख सकते हैं। हमेशा आर्थिक गतिविधियों में क्योंकि परिवर्तन होता रहता है, इसलिए हमारा जो व्यापार चक्र जो है वो भी बदलता रहता है। तो व्यापार चक्र की ये जो एक्सप्लेन किया गया है कि व्यापार चक्र क्या है, ये समृद्धि काल के रूप में अधिक दी जाती है। मतलब व्यापार चक्र में कहा गया है कि इसकी जो हम परिभाषित करेंगे ये समृद्धि काल को दृष्टिकोण में रखते हुए जो हमारा अर्थव्यवस्था का अच्छा समय है, उसके बाद जब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में मंदी की या डिप्रेशन की स्थिति आती है या डाउनफॉल की स्थिति आती है, आप कह सकते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आर्थिक प्रक्रिया जो होती है वो अनियमित होती है। व्यापार कुछ समय में अच्छा भी हो सकता है और दूसरे समय में इसकी स्थिति अस्थिर भी हो सकती है। हमेशा व्यापार जो है कभी भी स्टेबल नहीं होगा, इसमें उतार चढ़ाव हम हमेशा देखते रहेंगे। तो सामान्यतः व्यापार चक्रों को 3-4 वर्ष से भिन्न अच्छे या बुरे व्यापार की समृद्धि और अवसाद के वैकल्पिक समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो डिप्रेशन या तेजी और मंदी की स्थिति हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं, ये लगभग कोई तत्कालिक नहीं होती। ये मतलब कुछ एक समय के दौरान जो तेजी और मंदी की स्थिति आती है, उसके सापेक्ष हम ट्रेड साइकिल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब नेक्स्ट आप ये देखिए कि व्यापार चक्र की क्या क्या विशेषता हैं, या व्यापार चक्र यदि होता है तो उसमें क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है।
सबसे पहला है इसमें रिकरिंग फ्लक्चुएशंस। जो हमारे फ्लक्चुएशंस होते हैं व्यापार चक्र में, ये रिकरिंग होते हैं। दैट मीन्स व्यापार चक्र को विभिन्नताओं द्वारा दर्शाया जाता है। जो व्यापार चक्र होता है उसमें कई तरीके की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, जो कि बिना किसी बाधा के नियमित रूप से होती रहती हैं। कभी स्थिति अच्छी होगी तो कभी स्थिति बुरी होगी। ये दर्शाता है कि विस्तार और संकुचन, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की पुनरावृत्ति या जो रिपीटिशन होता है में एक समान अथवा नियमित अवधि नहीं होती है। कोई निर्धारित समय हम नहीं ये कह सकते कि इस अवधि में विस्तार होगा और उसके बाद इस अवधि में संकुचन होगा। तो ये जो है ये एक रिकरिंग फ्लक्चुएशंस हमारी अर्थव्यवस्था में बनाते हैं व्यापार चक्र। अदर पॉइंट इज पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल इज नो लॉन्गर देन अ ईयर। जो ये बिजनेस साइकिल की जो अवधि होती है ये घटती बढ़ती रहती है और एक वर्ष से अधिक की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक विशेष व्यापार चक्र के संपूर्ण होने की जो अवधि लगभग मानी गई है वो 3-4 वर्ष होती है, परंतु कुछ स्थितियों में व्यापार चक्र की अवधि सामान्य व्यापार चक्र की अवधि से कम एवं अधिक हो सकती है। ऐसा कोई निर्धारित नियम नहीं है कि इतना पर्टिकुलर ईयर ही होगा संकुचन के लिए या इतना ही पर्टिकुलर ईयर ही होगा विस्तार के लिए। वे कारक जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक मौसम से संबंधित होते हैं तथा एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली आर्थिक गतिविधियों में मौसमी परिवर्तन के कारण जो सीजनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी साल बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, जो ये परिवर्तन है इसे अन्य से अलग प्रकार से पृथक करते हैं। सामान्यतः व्यापार चक्र की जो अवधि होती है वो 1 वर्ष से कम की मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ द ऑल्टरनेटिंग प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। विस्तार तथा संकुचन की वैकल्पिक शक्ति की उपस्थिति। ये जो हम देख रहे हैं व्यापार चक्र में, जो व्यापार चक्र में जो विस्तार होता है और जो संकुचन होता है, इसकी वैकल्पिक शक्ति की क्या स्थिति है। एक अर्थव्यवस्था में समृद्धि तथा अवसाद की जो तेजी और मंदी की स्थिति होती है, ये शक्तियाँ जो एक प्रणाली में अंतर्निहित हैं, हमारी इकोनॉमी में अंतर्निहित होती हैं, विस्तार चरण की शक्ति समय की अवधि में अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर की गतिविधि के लिए प्रेरित करती हैं। प्रारंभ में शक्ति कम तीव्रता को प्राप्त करती है। जो हमारी तेजी की स्थिति आती है वो प्रारंभ में उसका परसेंटेज धीरे धीरे प्रारंभ में कम होता है और उसके बाद बढ़ता है, परंतु अंत में इसे विपरीत शक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संकुचन अवसाद की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे जब ये विस्तार होने लगेगा तो हमारे संकुचन की जो स्थिति है या मंदी की जो स्थिति है वो समाप्त होने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फिनोमिना ऑफ द क्राइसिस। ये जो हमने जिस फिनोमिना की बात कर रहे हैं व्यापार चक्र की, संकट की घटना, ये जो संकट की घटना है तेजी और मंदी की स्थिति, ये किस हमारे एक अर्थशास्त्री हुए हैं, इनका ये कहना है कि व्यापार चक्र एक संकट की घटना की विशेषता है। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक संकट आता है ये उसकी एक विशेषता है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका अर्थ ये है कि शिखर और गर्त मतलब तेजी और एकदम से डाउनफॉल, ये जो है ये अनियमित है, इरेगुलर है, क्योंकि व्यापार चक्र का विस्तार चरण अचानक समाप्त हो जाता है तथा अवसाद धीरे धीरे कम होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है समक्रमिकता।
व्यवसाय चक्र का अस्तित्व समकालीन होता है। ये जो चक्र का जो सर्किल है जो चल रहा है, इसका जो अस्तित्व होता है या जो इसकी एग्जिस्टेंस होती है, ये समकालीन होती है। उनके पास एक व्यक्तिगत उद्योग या क्षेत्र में किसी भी परिवर्तन के कारण की एक विशेषता होती है। अगर हमारे किसी उद्योग में किसी भी प्रकार का कोई चेंज हो रहा है तो उसकी एक विशेषता होगी इस संदर्भ में। उदाहरण मान लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगों या क्षेत्रों में अवसाद या संकुचन की एक समानांतर घटना होती है। अगर किसी उद्योग में अवसाद की स्थिति आएगी तो इसका इफेक्ट उससे संबंधित सभी इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा। श्रृंखला प्रतिक्रिया के कारण मंदी फिर धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था को एक उद्योग से दूसरे उद्योग पर हावी होने लगती है। मतलब एक उद्योग से दूसरे उद्योग की तरफ बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए सबसे अच्छे तरीके से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जब अभी कोविड-19 की स्थिति थी, तो जब सरकार के द्वारा सांस्कृतिक और कार्यक्रमों पे, समारोह पे जब रोक लगाई गई, तो उससे इसके कारण हमारे इससे संबंधित जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थीं, जैसे आप समझ लीजिए होटल इंडस्ट्रीज़, कैटरिंग इंडस्ट्रीज़, म्यूज़िक वाले लोग, बैंड बाजे लोग, जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, इस उद्योग से जुड़े हैं, सब इसके अंतर्गत आ गए, सब इससे प्रभावित हो गए। तो सबको इसका प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंजम्पशन ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है वो गुड्स जिनको कि हम लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते हैं, उनको कंज्यूम करना आवश्यक होता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं ये। तो व्यापार चक्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि गैर टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग है जो व्यापार चक्र के वैकल्पिक चरणों से कम प्रभावित होता है। एक यही इंडस्ट्री ऐसी है या एक कंज्यूमर गुड्स ऐसी हैं जो कि फ्लक्चुएशन से सबसे कम प्रभावित होंगे। इसके लिए पुनः हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे इस समय कोविड-19 था, तो सबसे कम प्रभाव किन चीज़ों पे पड़ा, जो डेली कंजम्पशंस के हमारे आइटम थे, जैसे दूध है, अंडा है, ब्रेड है, गेहूँ, आटा, दाल, चावल, आपके जो डेली आपके कंजम्पशन की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, इन सब चीज़ों पर तेज़ी और मंदी का असर जो होता है वो सबसे कम होता है। व्यापार चक्र के पूर्व डेटा में से ये स्पष्ट हो जाता है, जितने भी हम अभी तक डेटा की एनालिसिस कर चुके हैं, कि गैर टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग से अधिक संतुलन इसमें हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यापार चक्र का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है माल का स्कंद या इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स। इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स वस्तुओं तथा सेवाओं की सूची अधिक मात्रा में निरंतर विस्तार तथा संकुचन से प्रभावित होती है। जैसे ही अवसाद की स्थिति होती है, जब डिप्रेशन की स्थिति अर्थव्यवस्था में होती है, स्टॉक आवश्यक स्तर से अधिक हो जाता है। जो स्टॉक है वो आवश्यक स्तर से अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं का उत्पादन कम कर दिया जाता है। जब स्टॉक में हमारी चीज़ें रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है हम उनका प्रोडक्शन अब उस समय नहीं करेंगे कि ऑलरेडी दे आर इन माई स्टॉक। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ इनकम। प्रॉफिट फ्लक्चुएट मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ इनकम। किसी अन्य प्रकार की आय की तुलना में लाभ में अधिक परिवर्तन होते हैं। इस समय जो प्रॉफिट मार्जिन में होगा उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं।
अन्य स्रोतों से प्राप्त आय की तुलना में लाभ से प्राप्त आय अधिक परिवर्तनशील होती है। व्यापार चक्र की घटना के दौरान वर्तमान स्थिति व्यवसायियों के लिए भविष्य की आर्थिक स्थिति का पूर्वानुमान लगाना इसमें कठिन हो जाता है। अब भविष्य में क्या स्थिति आएगी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते हैं व्यापार चक्र में। अब देखिए इसकी इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय विशेषता क्या है व्यापार चक्रों की। अंतर्राष्ट्रीय विशेषता यह है कि यदि किसी भी देश में मंदी की स्थिति चल रही है या तेजी की स्थिति चल रही है तो इसका इफेक्ट उसके व्यापार पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, दैट मीन्स आयात और निर्यात पर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के माध्यम से एक देश दूसरे देश से जुड़ा रहता है। तो इसलिए ये जो व्यापार चक्र हैं इनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने